मैं देश भर में घूमता रहता हूँ और ज़्यादातर राज्यों में मैं जा चुका हूँ। मैंने आज तक के अपने पूरे देश के दौरे में, मैं यहाँ नाम लूँगा शरद पवार जी के बारामती का, वहाँ का जो कृषि केंद्र मैंने देखा, मुझे उसको दिखाने की बड़ी हसरत थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ परमिशन और तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। एक बार गया तो संडे था तो बंद था। लेकिन कृषि केंद्र जो बारामती का है, अगर वैसे कृषि केंद्र, मैं कहता हूँ अगर एक जिले में भी एक खुल जाए तो वहाँ किसानों की मिट्टी से लेके, बीज से लेके, दवा से लेके, छिड़काव से लेके, कौन सी फसल, कौन सी किस्म का क्या क्या होना चाहिए, कभी मौका मिले तो आप बारामती के कृषि केंद्र जाइएगा। आपकी बात जब आपने कहा, बात कर रहे हैं ठीक है, आदमी को हुआ है बुखार और दवाई पेट खराब की देगा तो कहाँ से ठीक होगा। आदमी को, किसानों को कुछ सेट दवाइयाँ पता है और बीमारियाँ रोज नई तरह की आ रही हैं, जैसे इंसान में आ रही हैं वैसे फसल में भी आ रही हैं पहले के मुकाबले में। तो उन सेमिनार का क्या फायदा है, किसान को पता ही नहीं है। भाई अगर किसान को जागृत करना है, हर ब्लॉक वाइज केंद्र खुलवाए जाए, उन्हें सही दवाई मुहैया कराया जाए, सही बीज दिलाया जाए। आप कितना गन्ना बोते हैं भाई साहब? हम बोते हैं 30-35 बीघा गन्ना। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पहले ज़्यादा खेत में आप गन्ना बोते थे, अब कम कर दिया या कम करने का इरादा, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी एक मीटिंग हुई थी जी, पर्सनल जो हमारे क्षेत्र में जो 6 फैक्ट्रियाँ हैं उन्हीं के वीसी बुलाए गए थे। हमने उनसे एक बात रखी थी, अगर इन फैक्ट्रियों को और किसानों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं, आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी, किसान को लेबर नहीं मिल पा रही गन्ने छिलाई के लिए। तो जैसे आपका गुजरात वगैरह में, अन्य जगह जो बता रहे हैं कि भाई वो वहाँ खेतों से गन्ना मशीन ही काटती है, मिल वाले बना आप ले जाएँ, वो कह लगे जी ऐसा यहाँ में दिक्कत हो जाएगी, इतने बड़े किसान खेत नहीं है। अरे अब 5-4 गाँव के शुरू में हर काम में दिक्कत आवे, 5-7 गाँव का नंबर बांध दो, 5-7 का उसमें, 5-7 का उसमें, किसान सुविधा हो जाएगी। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा किसान गन्ना बोना बंद कर देगा जब हमको मजदूर नहीं मिलेगा। जी 30-35 बीघे बोते हैं। तो 35 बीघे, अब उसका रकबा आपका कम होते जा रहा है, जितना है उतना ही है? लगभग तो थोड़ा बहुत कम है, 5-10% मुश्किल से। तो पिछली बार आपका भी उत्पादन पहले के सालों के मुकाबले कम था? थोड़ा ही कम, ज़्यादा कम नहीं था, थोड़ा ही कम था। पर ये तो दिखा रहे हैं उत्पादन कम है। उत्पादन कम नहीं है, मेन कारण तो एथेनॉल बना दिया उन्हें। उनका एथेनॉल बिक रहा है 65 रुपये लीटर, 10 लीटर 9-10 लीटर जो अच्छी मशीन है निकल रहा है, तो वो उधर ट्रांसफ़र कर दिया चीनी बनाने को। ये तो सरकार को देखना था ना, कितनी चीनी बनवानी, कितना एथेनॉल बनवाना, कि बैलेंस ना ख़राब हो जा। भाई पब्लिक इतना बड़ा देश है, यहाँ की पब्लिक के खाने के लिए चीनी, पहले चीनी की व्यवस्था, बाद में एथेनॉल की व्यवस्था। ये तो कच्चा तेल भी उतने भाव पड़ रहा है, एथेनॉल भी उतना ही पड़ रहा। किसान को तो दोहरी मार हो रही। इधर तो मान लिया किसान को गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, और उधर उनके जो बच्चे थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल कार वार लाए हैं, वो एथेनॉल में 20% मिला दिया, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना था वो 2030 तक। इतनी स्पीड कर दी, 5 साल में वो काम पूरा कर दिया। वो तो खुश है, अपने तो पीठ थपथपा रहे थे कि हमने 30 तक जो लक्ष्य रखा था 25 में ही उसको हासिल कर लिया, 4 साल पहले ही, 5 साल। तो उससे किसान का तो लाभ नहीं हो ना, हासिल तो पीठ थपथपाओ जब जब किसान को लाभ हो जाता, किसान को लाभ दो उसका। भाई गन्ने का रेट जो है पिछले 9 साल में केवल 75 रुपये बढ़ा पाए योगी जी। चीनी 75 पहुँच रही 1 किलो की चीनी होगी अभी में 1.5 गुना होगी, 45 से अभी होगी, 6 मतलब 2 महीने में इतनी 45 से 70-75 होगी। तो किसान को तो लाभ नहीं मिल पाया। मेन बात तो किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए था। पर चौधरी अजीत सिंह जी का सपने थे कि एथेनॉल मिलेगा तो किसान को लाभ होगा, लेकिन उन सपनों पे तो कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। तो चौधरी जयंत से भी भेंट कर लीजिए कि नहीं भेंट हो रही उनसे? नहीं, भेंट भी करेंगे, जाएंगे भी, जाते भी रहते हैं। बात तो अब वो गए हैं तो उन्होंने तो दिखाया अपना कि 30 रुपये पिछले साल बढ़ भी गए। उससे पहले सरकार कुल 55 बढ़े थे 8 साल में। जयंत जी ने तो कही थी 400 के आसपास ले जाऊंगा, लगभग पहुंच गई। लेकिन अब और बात रखेंगे जब हम और नुकसान में जा रहे। आप बताओ भैया। गवर्नमेंट को फायदा हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं है। चीनी का दाम क्या हो रहा? चीनी का दाम तो बहुत बढ़ रहा है, पर गन्ने का रेट तो नहीं है। एथेनॉल बना दिया तो 15 साल गाड़ी का ये बंद करना चाहते थे, 10 साल में ख़त्म हो रही है। डीजल में देख लो, डीजल में भी धुआं, हमारे ट्रैक्टर 10 साल भी नहीं चल पाने के। इतनी स्थिति खराब हो चुकी, किसान की मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है किसान के पास। गन्ने का रकबा अब क्या और कम होएगा, बीमारी इतनी बैठ चुकी है गन्ने में, चीनी का रकबा और घटेगा, रेट इतना नहीं बढ़ेगा। इतने का मुंह भंग किसान का गन्ने से होता जा रहा है। लेबर का कास्ट, बीमारी जो आ रही है, दवाई टाइम पे ठीक नहीं मिल रही। 80% दवाई नकली है।
किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने कह दिया आधार कार्ड लगाओ, गुट्ठा लगाओ। 80% किसानों के गुट्ठों के निशान नहीं मिलते। वे किसान को खाद कहाँ से मिलेगा? जब टाइम पे किसान को खाद नहीं मिलेगा तो फसल बढ़वार कहाँ से होगी? भाई यही जो मैं क्या बताऊं, जो इन्होंने बताया यही ठीक है। बस आप में से किसी को कुछ जो नेताजी ने बताया वो ठीक है। बस जो इन्होंने बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो जो ऐसे कहते जो उन्होंने बता दिया और ठीक है, तो ये खाना खा ले पेट आपका भर जाओ। चीनी खाते हो? चीनी चीनी मैं चाय पी लूँ एक टाइम बस भाई, और चीनी खाता नहीं मगर। चीनी वाली खाते हो? चीनी बता तो रहा हूँ, एक टाइम। चीनी वाली चाय पीते हो? हाँ चीनी वाली, हाँ। कि कम चीनी वाली? ठीक है ना, कम है ना ज़्यादा। एक चाय पियो? एक चाय पी सुबह बस। और उम्र कितनी होली? हमारी दो कम 80। 2 कम 80। 2 कम 80। तो कोई बीमारी उमारी तो नहीं? ना अभी कोई बीमारी नहीं। गोली खाते हो? टिकिया खाओ? गोली पोली टीका पी के कुछ नहीं खाता मैं। हाँ? ना कुछ नहीं खाता। रोटी खाता हूँ, साग सब्जी बस। साग सब्जी रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं खाता मैं। या मिठाई खाते हो? नहीं खाता, मिठाई विठाई भी नहीं खाता। हाँ इतनी है, कोई ब्याह शादी है, श्री राम भी है, वहाँ दावत आ जाए जो जैसा बना वहाँ से वो खा लूँगा, वैसा नहीं खाता हूँ कुछ भी। तो कोई टिकिया कोई कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर के पास आखिरी बार कब गए थे? मैं कहना क्या साल होगी, एक बार बुखार आया था, जब बुखार की दवा खाई थी बस, और कोई कुछ नहीं। डॉक्टर के पास पिछली बार कब गए थे याद नहीं? नहीं कई साल होगी, एक पिछले बात याद है ना, कई साल होगी जब बुखार आया था। बुखार में दवा खाया, इंजेक्शन लगवाया। मैं साथ दवाई साथ दे रहा हूँ। हाँ? दवाई के साथ दे रहा हूँ मैं तो। आप दवाई? हाँ दवाई खा रहा हूँ। आप बड़े हो कि ये बड़े? ये बड़े, मैं 91 है। ये तो मेरे से घने बड़े हैं, 90 से ऊपर कूद गए। 90 से ऊपर कूद गया। मैं तो दवाई के साथ दे रहा हूँ। दवाई ना खाता तो मैं पहुँच जाता ऊपर। दवाई खा रहा हूँ मैं तो। अब पेट की बीमारी है, खाना पीना हजम नहीं होता। तो कम खाओ। तो कम कितना कम? 2 या 1 फुल के खाऊँ, इससे कम और क्या खाऊँगा? कब से? 91 के होगा? हाँ गांव में सबसे बुजुर्ग आप ही हो? नहीं, मेरे से मेरे बराबर के और भी हैं, 3-4 आदमी और भी हैं। आँख सही है? हाँ है जी। चश्मा नहीं लगाते? चश्मा है लेकिन अब लगा नहीं रखा इस टाइम पे। हाँ जी हाँ, मेरठ में, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के किसी भी गांव में चले जाओ, 90 से ऊपर के आदमी मिलते रहते हैं और बहुत आराम से। ये तो है खान पान का असर चौधरी साहब। और बात ये भी है कि चीनी भी कम खाते हैं। हाँ, तो चीनी कम है देश में। यही कह कर के 10 लाख टन चीनी का आयात किया गया। चीनी का झटका अभी कुछ महीने या कुछ दिन और लग सकता है, क्योंकि जिन लोगों के पास स्टॉक है, एकाएक से उसकी कमी बेसी करके पता नहीं 15-20 दिन में ऐसा हंगामा हल्ला हपड़ा मचा कि चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। जमाखोरों पर अगर छापा पड़ता तो जल्दी से जल्दी उसका चीनी दाम नियंत्रण है। खैर अगली फसल आने तक अब देखिए सरकार और क्या फैसले करती है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ।